नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, मैं आज कुछ बातें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो हमारे दिनचर्या में हमारे पूरे लाइफ को बदल के रख देगी। ठीक है फ्रेंड्स, यूजुअली आप देखते हैं कि लोगों के अंदर हीन भावना रहती है कि लोग मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझे नहीं समझते, मेरा उतना प्रभुत्व नहीं है जो और लोगों का है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसी बातें आपको आज बताऊंगा जो आपके पॉजिटिव अप्रोच पे आपकी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है अगर आप उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। तो फ्रेंड्स, वो बातें क्या हैं, हम वापस आते हैं। वो बातें क्या हैं? कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें तो शायद हम अपने जीवन को बदल के रख सकते हैं। नंबर 1, पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है कि ऑलवेज कीप क्वाइट। ठीक है, यूजुअली देखा जाता है कि कम्युनिकेशन पैटर्न में भी हम पाते हैं, और हम यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं कि लोग बहुत ज्यादा बिना मतलब के बोलते रहते हैं, जहां पे जरूरत नहीं होती है वहां भी एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप को एडवाइस देने से ज्यादा अपने आप की लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम शांत पूर्वक क्वाइट होकर के दूसरों की बातों को समझते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप उसके मनोदशा को, उसके भावों को समझते हैं ज्यादा बढ़िया। और वनस्पत अगर आप अपनी बातें खाली रखते जाएंगे, अपनी बातें बोलते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक समय के बाद आपकी वैल्यू घटती चली जाएगी। लोगों को लगेगा ये मेरी सुनते ही नहीं, ठीक है, ये हमेशा अपनी ही बताते रहते हैं। तो दूसरों की बातों को सुनने पे ज्यादा फोकस किया जाए, रादर की अपनी बातों को बार बार प्रेशर से रखने की। ठीक है, क्योंकि कुछ समय तक तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन जब आपका ऐसा ही पर्सनालिटी हो जाएगा कि आप अपनी बातों को फोर्सली रखना शुरू कर देंगे, तो लोग आपकी बातों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो कीप क्वाइट इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी टू इनहांस योर पर्सनैलिटी। नंबर 2, अपने आप का अप्रोच पॉजिटिव रखना है। यूजुअली क्या होता है कि हम और आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखना है, चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे आपके अनुकूल कंडीशन हो, चाहे आपके प्रतिकूल कंडीशन हो। ठीक है, अपना हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है, ये मान के चलना है कि जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और अपने आप को प्रेज करते रहना है, अपने आप को अप्रिशिएट करते रहना है। अगर फ्रेंड्स आप नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो अपने आप को हर समय अप्रिशिएट करते रहिए, अपने आप को प्रशंसित करते रहिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, मतलब आप सुबह उठिए तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उठिए कि आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि शायद आज पता नहीं क्या होगा, ये होगा, निगेटिव अप्रोच लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली कि उस दिन वो निगेटिव ही रहेगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, जैसा हमारा ऑरा होता है, वो डिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपकी डेली लिविंग्स के बारे में। सो सेकंड स्ट्रेटजी, टू मेंटेन अ पॉजिटिव अप्रोच एंड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, अपने जो नंबर थर्ड होता है कि अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, आपको जो क्रिटिक करते हैं, आपको जो नकारात्मक बोलते हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा करिए। ठीक है, क्योंकि यूजुअली आप पहले के मुहावरों में भी पढ़े होंगे, तो उसमें भी बताते हैं ना कि अपने निंदक को नियरे रखिए। ठीक है, तो जब आपके निंदक आपके पास रहता है, कोई भी आपका क्रिटिक आपके पास रहता है, तो वो आपकी कमियों को बताता रहता है। तो हमें उस समय गुस्साने की जरूरत नहीं है, हमें उस समय अपनी आपा खोने की जरूरत नहीं है कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने ये इसी में हमको पॉजिटिव अप्रोच लेना है। फ्रेंड, जो मैंने पहले बोला कि हमें उसमें ये खोजना है कि उसने मुझे क्यों ऐसा बोला, ऐसी क्या बात थी जो मैंने की जिसकी वजह से मुझे ये बात उसने बोली। तो हमें उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई थी जो मुझे सुधारने की जरूरत है।
कॉम्पिटिटर का से जलना नहीं है, उसमें पॉजिटिविटी खोजनी है कि वो कॉम्पिटिटर आपका जो आज मुकाम पे है वो ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उससे अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर कुछ यूनिकनेस लाना होगा। ठीक है, मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर रादर देन अ हार्ड वर्कर। आज का टाइम क्या है, स्मार्टनेस का टाइम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें क्या है, हमें घबराना नहीं है, क्रिटिक्स से परेशान नहीं होना है, अपने प्रतिद्वंदुओं से परेशान नहीं होना है, हमें उनसे सीख लेनी है कि हमें आगे कैसे जाना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने बताया। चौथा पॉइंट होता है अपनी लिमिट में रहना, बी इन योर लिमिट्स। कई बार क्या होता है, हम आपा खो जाते हैं और लोगों को गाली गलौज करने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हम खो देते हैं। ठीक है, हम कभी बार ऐसा बोल देते हैं कि जिससे कि लोगों को बुरा लग जाता है और बाद में हम भी गिल्ट में होते हैं। हालांकि अगर ये बार बार होता है, अगर आप लिमिट से बार बार क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी हमेशा वैसी ही बन जाएगी और लोगों के नजर में आपकी पर्सनालिटी एक निगेटिव हो जाएगी। तो ऑलवेज बी इन लिमिट्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर जगहों पर, हर फैमिली में कुछ एक मेंबर ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं, मतलब प्रॉब्लम करते ही रहेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, अपनी आपा नहीं खोना है, लिमिट में रहना है, अपनी समय का इंतजार करना है। ठीक है, अगर आप लिमिट में रहते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं तो डेफिनेटली आपको भी रिस्पेक्ट सामने से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सेट द एग्जाम्पल्स। अगली टेक्निक है सेट द एग्जाम्पल्स। मतलब आप अपना एक एग्जाम्पल सेट करिए, लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने। मतलब आपको ऐसा एग्जाम्पल लगाना है कि लोग आपको रोल मॉडल मानना शुरू करें। उसके लिए क्या है कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा पर्सनालिटी में परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक है, किसी भी काम को मतलब क्या नाम है कि बहुत शिद्दत से करने की जरूरत है, पॉजिटिव अप्रोच लेके करने की जरूरत है। देखो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि बहुत लोगों की पर्सनालिटी निगेटिव होती है, कुछ बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अमूमन ज्यादातर लोगों की पर्सनालिटी निगेटिव नजर आती है। अगर हम एग्जांपल बोलें कि एक गिलास में पानी भर के रखा और हम किसी से पूछें कि इसमें क्या है, तो ज्यादातर बोलेंगे लोग कि हाँ हमें आधा गिलास खाली है, जबकि इसका उल्टा भी हो सकता है ना कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो ये है इसका पॉजिटिव अप्रोच। तो क्या है कि हमें अपनी एग्जाम्पल सेट करना है कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, उसके पीछे कुछ मकसद होता है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी कर दिया हमने, ताकि आने वाली जो जनरेशन है और जो आपको फॉलो करते हैं आपको एज एग्जाम्पल लेके चल सके। डोंट से ऑलवेज सॉरी। हमें हर बात के लिए सॉरी नहीं बोलना कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर। इससे क्या होता है, आपकी कमी झलकती है, आपको लगता है कि आप कमजोर हैं। ठीक है, सॉरी वहीं बोलेंगे जहां पर लगता है कि हाँ जरूरत है। लेकिन बहुत लोगों की पर्सनालिटी होती है ना, हमें हाँ जी नहीं मेरे गलती हो गई, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से मैं नहीं कर पाया। तो ऑलवेज डोंट से सॉरी, दैट विल रिफ्लेक्ट योर वीकनेस। ठीक है, तो आपको हर समय हर बात पे नीचे नहीं जाना है, कई जगहों पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। तो ऑलवेज डोंट से सॉरी, लर्न टू से नो। ठीक है, हमें सीखना है कि हमें नहीं कब बोलना है। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों के जो व्यवहार होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, पर्सनालिटी होती है, वो असर्टिवनेस की कमी की वजह से खराब होती है। ठीक है, असर्टिवनेस क्या होता है, हमें वहां पर भी नो बोलना है जहां पर इसकी जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए, अपने आसपास में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए हर बात के लिए यस करते जाते हैं और फिर बाद में खुद से परेशान होते हैं। तो ऐसा नहीं करें। ज्यादा से ज्यादा जहां लगता है कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा या हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे नो बोलना सीखें। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, नो बोलने से आप भी क्लियर होंगे और सामने वाला भी क्लियर होगा। बहुत बार हमें लगता है हम कैसे बोलेंगे, पता नहीं वो क्या सोचेगा। लेकिन हो सकता है ना कि अगर आपने उसको नो बोला, उसका कारण बताया, तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये रीजन है जिसकी वजह से मना कर रहा है। तो और हमेशा जो है नहीं बोलने के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, रादर की ऑलवेज टू से यस। फ्रेंड्स, और क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड योर डिसिप्लिन, बी इन योर डिसिप्लिन, योर डिसीजंस।
हमें अपने डिसीजंस को खुद ही रिस्पेक्ट देना है। हमें एम्बिवेलेंट नहीं रहना, हमें डाइसी नहीं रहना कि हमने ये करा पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। हमें अपने डिसीजंस पे, अपनी जो हमारी रिस्पेक्ट है उस पे अपने आप को स्टिक रखना है। मतलब यूजुअली क्या है कि जब तक हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने डिसीजंस को खुद अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपकी सोच है, उसको आप हमेशा पॉजिटिव रखें और अप्रिशिएट करते रहें, जिससे कि क्या होगा कि आपको आगे मोटिवेशन मिलेगा अपने दूसरे काम को करने में। अगर आप ही एम्बिवेलेंट होंगे तो आप आगे के डिसीजंस को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप किसी को भी झुका सकते हैं, किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी इस टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करेंगे और अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ाएंगे। और मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।